शायद जन दर्शन यात्रा मामा जी की भी यहीं से गुजरी होगी। जी जी। अब हमारे यहाँ सरपंच है, सेक्रेटरी है, उनको दबाव उनसे बोल रहे हैं। और किससे बोलें सर? शौचालय मिला है? नहीं सर, शौचालय भी नहीं मिला। कौन से देश में रहते हैं? भारत तो मुक्त हो चुका है खुले में शौच से। कुछ भी नहीं है, राशन कार्ड भी नहीं है, सरपंच सेक्रेटरी बना रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ने इतनी योजनाएं निकाली हैं गरीबों के लिए, आप लोगों के लिए। मोदी जी तो दे रहे हैं। देखिए, हम तो कांग्रेस को वोट देंगे अब इस बार। मोदी जी से शासनकाल में तो सब गरीब अघा गया है, गरीब फटफटाते हैं। झगड़ा भी हो गया सर कि मैंने ऐसा व्यापारी क्यों कर रहा है किसान के साथ। रिश्वत भी दिया, गिरी जाएगा तो मरी जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? कुछ नहीं मिलेगा। क्या कर रहे हैं? घर बना रहे हैं सर। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला? नहीं मिला सर। क्यों नहीं मिला? कभी पता करने की कोशिश की? कई बार फार्म भरे सर, सरपंच का दिए और सेक्रेटरी का भी दिए। और सेक्रेटरी का भी हमारा ये राम मिलन भोरसिया है, उसको 2-3 बार आवेदन दे दिए हैं सर। सेक्रेटरी क्या बोलता है? वो बोला कि आएगा, जब तक मैं आए सर। कब आएगा? अब क्या ये तो लगता है? नहीं लगता है उम्मीद सर। अब जब घर गिर जाएगा तब आएगा? अब देखिए ना सर, अब हर साल यही हालत होती है। हाँ जी, बरसात आ जाती है तो यही हाल मट्टी का है सर, ये गिर जाता है पानी है, तूफान आ गया तो। चलिए मैं आपके पास आकर के बात करता हूँ। जी जी। और देख सकते हैं किसी तरीके से कुछ लाठी डंडों की सहायता से ये कोशिश की गई है कि यहाँ पर रहने की कोई जुगत हो जाए। ये घर कभी भी गिर सकता है। ये गिरा ही हुआ ही है, गिरेगा क्या? 2-3 कमरों का छोटा सा मकान है और इस पे किस तरीके से लोग गुजर बसर करते होंगे जब पूरा का पूरा ये घर गिर चुका है। पानी भर गया था सर। अभी 2-3 कैसे चढ़ते हैं यहाँ तक आप? ये इससे चढ़ के आए हैं सर। चलिए हम भी कोशिश करते हैं नहीं कि सर, कोशिश आपकी करेंगे, समस्या कोशिश से सब भरपूर होता है सर। कोशिश है तो ये टूटेगा तो नहीं? नहीं टूटेगा सर। देखिए कितनी कठिनाई होती होगी। ये बीच में पैर रखिए सर। हम चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी। इसमें तो पानी भी बहुत चूता होगा। अब हाँ सर, बना अपने छाए के लिए बना लिए हैं सर। क्या करते हैं वैसे? आप बैठ जाइए यहीं पे थोड़ा सा, क्योंकि हमको किसानी करते हैं सर। किसानी करते हैं। जी जी। हर साल जो है तो यही हालत होती है। हर हाँ। साल प्रधानमंत्री आवास योजना जो योजना चलती है गांवों में लोगों के, किसानों के लिए जी, या जी। फिर गरीबों के लिए जो योजना है, जी जी। जो गरीबों के लिए योजना होती है, जी। तो आपको लाभ क्यों नहीं मिला? क्या लगता है? अब साहब फार्म भर दिए सरपंच के कहने से, सेक्रेटरी के 3-3 फार्म दिए। अभी तक तो न सेक्रेटरी कुछ कह रहा है न तो सरपंच बोल रहा है। अच्छा, जिसको आवास मिला भी है, हाँ, तो पैसे पर आवास मिला है हमारे यहाँ। पैसे पे मतलब पैसे? हाँ। क्या क्या कहना क्या चाहते हैं? कि ठीक है, रिश्वत हमने 10,000 20,000 दे दिए, हाँ, तो आवास आ गया है आपका। आपसे भी मांगे थे क्या? जी नहीं, मांगे तो नहीं। अच्छा, शायद कहीं ना कहीं आपके मन में है कि मैंने पैसे नहीं दिए, ना 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 मुझे ना आवास नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा सर, ऐसा कोई वो नहीं है तो कि हम पैसा दें और हमें आवास हो, ऐसा नहीं है। नहीं तो गाँवों नहीं, में देखिए डरिए मत। ना डरने की कोई बात नहीं है सर। हम आपसे पूछना ये चाहते हैं जी। कि मतलब क्या लगता है, कभी लगता है कि काश पैसे दे देते तो हमारा भी आ सकता है? कहे नहीं सर, ऐसा सोचते हैं कि शासन दे रही है सब, तो हमें भी मिल जाए तो हम भी अपना कुछ शासन के लगा लें, कुछ अपना भी बना लेंगे मकान सब। लेकिन मिल ही नहीं रहा। मिल ही नहीं रहा है कितने सर। बच्चे हैं घर में? कितने सदस्य हैं? अब हम 10-12 सदस्य हैं सर, अच्छा, छोट बड़े 10-12 से। सदस्य। जी जी। और 3 बच्चे, ये 3 कुल कितने बच्चे। कमरे जो है, तो अगर टूटे फूटे कमरे मिलाते हैं तो कितने कमरे बमुश्किल हैं आपके पास? अब मुश्किल हो गया सर, देख ही रहे हैं आप। एक कमरा उधर है जी। अरे कि ये 2 इसमें है। 2 इसमें होगा, हाँ, 2 जी। इसमें होगा जी बस। और ये जो गिरा है तो अभी की बारिश में गिरा। जी जी, अभी की बारिश में भी यहाँ पानी आ गया था सर, ये सब। अब ये जैसे एक नहर चीज से। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो आपका घर बना हुआ है जी जस्ट हाईवे से बगल में बना हुआ जी है। जी जी। हाईवे भी काफी ऊंचाई पर है, जी। उसका भी पानी आपके घर पे आता क्यों नहीं होगा। सर? दूसरी चीज, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, जितने सब भी गुजरते नेता हैं, हैं, सब। विधायक, सांसद, हाँ, हाँ। सब इसी मार्ग से गुजरते हाँ, होंगे। इसी से सर। कभी दिखाई नहीं देता उनको? अरे सर, दिखाई देता क्यों नहीं है सर? जैसे तो अभी हम आ रहे अपने थे। पंचायत सीओ का भी चेतावनी दी कि सर देखिए हमारा ऐसा है, फिर भी हमें आवास नहीं आ रहा है, 3-3 फार्म भर दिए। वो बोले कि सीओ जी कि ठीक है, हम देखेंगे। अच्छा, ये बताइए, जैसे अभी हम लोग निकल रहे थे, आपको देख लिए, जी जी है ना? जी।
और आपके पास आ गए जी। हमको आपकी जो ये पीड़ा है वो देखी नहीं गई सर हैं? तो ऐसे वो लोग भी तो इंसान हैं, वो लोग क्यों नहीं देखते? अब ये तो उनकी भावना है, निकल जाते हैं रोड से देख के। अभी क्यों नहीं, जो कि यहाँ तहसील है, तहसील से विद्यालय है, ये डीजे बैठते हैं, अच्छे अच्छे अधिकारी निकलते हैं, उनके भी निगाह पड़ती है। पड़ती क्यों नहीं है सर? आंख बना है तो देखने के लिए है ना। शायद जन दर्शन यात्रा मामा जी की भी यहीं से गुजरी होगी, जी जी, उन्होंने भी देखा होगा। क्यों नहीं सर, हम लोग भी सब बच्चे सहित रोड पे थे, किनारे में खड़े थे। अच्छा, जी। तो आपने बोला नहीं कि हमको क्या ये बोलें समस्या सर? है? अब हमारे यहाँ सरपंच है, सेक्रेटरी है, उनको दबाव, उनसे बोल रहे हैं। और किसी बोलें सर? सरपंच कौन है आपका? ये सुहागी में ही आता है? नहीं, सब ये सुहागी तक हमारी पंचायत है, चुनरी पंचायत। अच्छा जी, ये रोड से इधर इधर कोने चुनरी तक पंचायत है। चुनरी पंचायत है सर। सरपंच कौन है? सरपंच एक आदिवासी है, महिला। अच्छा। वो भी पदस्थ से वो हो चुका है, चुनाव नहीं हुआ है तो इसके लिए वो है। शौचालय मिला है? नहीं सर, शौचालय भी नहीं मिला। शौचालय भी नहीं मिला? नहीं नहीं। ये हाईवे है, हाईवे के जस्ट मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पर ये घर है। और ये स्वच्छ भारत अभियान की हकीकत है, मतलब शौच मुक्त भारत की हकीकत है कि आप देख खुले सकते में हैं। शौच मुक्त भारत की यही हकीकत है। यही हकीकत आपने है कहीं सर। कोशिश नहीं की कि आपको शौचालय नहीं मिला? हाँ ना सर, भरपूर कोशिश की है हम भी, जैसे सबको मिल रहा था तो हम भी कोशिश कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है, हाँ। मोदी जी ने बोला था कि भारत देश खुले में शौच से मुक्त हो चुका है, हर घर में अभी शौचालय बन चुके हैं, सरकार द्वारा बनाए जा चुके हैं। जी जी जी। आपके घर में तो बना नहीं है, तो आप क्या कौन से देश में रहते हैं? भारत तो मुक्त हो चुका है खुले में शौच से। तो हाँ, तो भारत में ना सर। ये भारत में है? अब और क्या है सर, भारत नहीं है तो फिर प्रधानमंत्री जी कौन से भारत की बात कर रहे थे? आपको लगता है कि आपको जीने का अधिकार जो हमारा संविधान देता है, देश का संविधान, जी, जी। हर आदमी को जीने का आधार देता है, अधिकार देता है, जी। रहने का अधिकार देता है, जी। खाने का अधिकार देता है, आपको लगता है वो अधिकार आपको मिला हुआ है? नहीं मिला है, नहीं लगता है, ना आपको मिलेगा। बाकी क्या क्या चीजें मिलती हैं? कुछ आपका नहीं। गरीबी रेखा का कार्ड बना है? कुछ भी नहीं है, राशन कार्ड भी नहीं है, सरपंच सेक्रेटरी बना रहे हैं। खेत कितना है आपके पास? ज़्यादा ज़्यादा 15-20 होगा सर। बस? हाँ, रहने के 5 भाई हैं, 5 भाई में ये करीब 1.5 बीघा है, तो 1.5 बीघा में 5 जन 10-20 आ रहा है। अच्छा, जी। तो मतलब आप एलिजिबल हैं, आपको वो सब सुविधाएं मिलनी चाहिए चाहिए सर। और चाहते आपका हैं। राशन कार्ड तक नहीं बना है? नहीं बना सर। क्यों नहीं बना है? अब सेक्रेटरी बोले कि ठीक है, राशन कार्ड ही नहीं है। तो बनाएगा कौन? आपने नहीं पूछा? हाँ जी, पूछे सर, बनेगा कब? जब कहीं सेक्रेटरी बोला कि हमारे पास जो राशन कार्ड आएगा तो हम बना के देंगे। अच्छा जी, ऐसा। पढ़े लिखे हैं आप? जी जी, पढ़े हैं। कितनी पढ़ाई की है? 10वीं। 10वीं पढ़ाई की जी। है। तो सरकारी चीज़ें किस तरीके से मिलती हैं, थोड़ी बहुत तो जानकारी आपको भी क्यों इसकी नहीं सर, होगी। तहसील है लगे, जानते क्यों नहीं? यहीं पले हैं तहसील के अंदर, तो जानकारी क्यों नहीं है सब? तो फिर उसके बाद भी आपका काम नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि गलती कहाँ हो रही है? ये गलती तो सेक्रेटरी की हो रही है ना साहब। सेक्रेटरी है, सहायक सेक्रेटरी है जी, इनकी गलती है। तो सेक्रेटरी, क्या नाम है सेक्रेटरी का? राम मिलन भोरसिया जो मेन सेक्रेटरी है। अच्छा। और जो अभी ग्रामीण एक सहायक सेक्रेटरी है, वो भी हमारे गांव का तिवारी है। अच्छा जी। वैसा भी हम कांग्रेसी हैं सर, और हमारे यहाँ भाजपा सरकार है साहब। तो उसमें क्या दिक्कत है? उससे क्या होता है? आप तो आखिर नागरिक तो हैं ना, जी, जी, जी। वोट आप भी डालते हाँ, हैं, डालते क्यों तो नहीं? भारत के ही निवासी हैं ना जी, आप। जी, भारत वोट के डालने हैं, का सारा सरकार- चीज़ करते हैं, वोट भी डालते हैं, जो कि मोदी की ही वोट दिए, भले हम कांग्रेसी हैं, वोट मोदी को दिए। और दिल भाई, क्या उम्मीदें थी जो, तो क्यों क्यों वोट दिया मोदी था को आपने? वोट दिए? अरे साहब, ऐसा हुआ था कि चलो ऐसा आएंगे, हाँ तो हमारे देश का विकास होगा। तो देखिए, नोटबंदी से लेके और ये लॉकडाउन से लेके गरीबों के कितने गरीब तो मर गए। ये प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री हो, उसको खबर नहीं है कि कितने हमारे गरीब मजदूर मर गए ये लॉकडाउन करने में। लॉकडाउन उनको करना था तो सूचित कर देते पूरे देश में कि हम इस तरह करते हैं, आप अपने देश चले जाओ। गाड़ी सुविधा होती साहब, कोई सुविधा भी नहीं। तो लॉकडाउन में जो मरे वो तो चलिए महामारी थी, अब अरे आप कुछ कौन सी नहीं। महामारी के कुछ भेंट नहीं, चढ़ रहे तब भी हैं? नहीं महामारी थी साहब। नहीं, आपको लगता है कि लॉकडाउन महामारी, ये जो भ्रष्टाचार है उस महामारी से भी बेकार थी, कि भ्रष्टाचार वाली महामारी ज्यादा खतरनाक है? भ्रष्टाचार वाली महामारी ज्यादा खतरनाक उसमें तो एक बार कोरोना हुआ, मर गए। मर इसमें गए। तो हर दिन मर रहे हैं आप, मर ही रहे हैं साहब। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। जी। आपके घर का भी कोई बाहर कमाने गया था क्या? नहीं, कोई नहीं है सदस्य हमारे यहाँ घर का, हमारे जो बाहर कमाने जाता हाँ है? हाँ, कोई नहीं। घर का गुजर बसर कैसे होता है?
हो गया साहब, ऐसे खाने पीने का खेत से मिल जाता है, बस यही गुजर हो रहा है। बकरियां पाले हैं कुछ अपना, यही सब से ऐसे सब होता और है। जो आपके ये पूरा घर हमको दिखाई दे रहा है, जी। जैसे उधर का घर है जी। वो भी शायद गिर गया था, ये भी अभी गिरा। ये हर साल की प्रक्रिया आपकी समझ में आ रही है। हाँ तो क्या सर। कभी अभी तक कभी पटवारी, सरपंच, सेक्रेटरी, सहायक सेक्रेटरी या तहसीलदार हाँ या फिर साहब, कोई साहब, भी अधिकारी आया? घर गिर जाता है तो पटवारी लिख के ले गए। हाँ। तो एक बार लिख गए, हमारी नुकसानी हुई है कम से कम नहीं तो 15-20 हज़ार की। हमको 5,000 मिला तो हमने वहीं वापस कर दिया कि साहब क्या करेंगे, हमारी नुकसानी इतनी, हमें 20,000 की है, हमको 5,000 मिल रहा है तो हम क्या करेंगे। किसको वापस किया आपने? आपको कुछ काम मिला? मनरेगा से कुछ नहीं, काम कोई नहीं, मनरेगा से कुछ नहीं कोई। मिला। ये बताइए जी सर। कि आपका घर कच्चा है, जी जी। लेकिन फिर भी आपने भगवान के लिए मंदिर एकदम पक्का बनवा रखा है। हो गया ही, कभी ऐसा सहयोग करेंगे, इनका सेवा कर रहे हैं, कोई अधिकारी देखेगा आएगा सुन लिया तो ठीक है, हमारी भी गरीबी दूर हो जाएगी। अब किससे यहाँ रोएंगे, किस अधिकारी के पास जाएंगे। तो मतलब आप अभी भी आशान्वित हैं कि भगवान हैं और आपको कहीं ना कहीं मदद मिलेगी, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। हाँ ये है, ये उम्मीद है हमारे पास में कि कहीं ना कहीं हमको भी लाभ है, शासन देगी। जब आप पूजा करते हैं जी भगवान की, जी जी तो ऐसे लोग जिन्होंने आपको अभी भी सरकारी योजनाओं से वंचित रखा है, जी जिसकी वजह से आप भारी कष्ट में हैं, बारिश होती है, गर्मी जी। लगती है जी ना? जी सर। आप, आपके परिवार, बच्चे जी सब रात में हाँ, आधी कष्ट रात में, को हाँ, अभी पानी आ गया आधी था रात सर, को तो बारिश हुई, हाँ, पानी भर गया, हाँ, है ना? तो हाँ, ये क्या देखिए, सोचते हैं यहाँ ऐसे से वो दीवार- अधिकारियों के बारे में, ऐसे कर्मचारियों के बारे में जी। जो आपको आपका हक नहीं दे रहे हैं, अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं? जी 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 जी। है ना? ऐसे अधिकारी को सरकार से योजनाओं से तो सस्पेंड कर देना चाहिए। हाँ जी सर, ऐसे अधिकारी को तो सस्पेंड कर देना चाहिए, चाहे सेक्रेटरी हो या अन्यथा हमारे पंचायत के सीओ हो। भाई माध्यम सीओ से चल रहा है ना सर। हाँ। जब सीओ वही सीओ भी खाता है। ये नगर पंचायत में आता है? नहीं नहीं, ये पंचायत है, आगे है नगर पंचायत। आगे से नगर जी पंचायत। जी, ये पंचायत है, ये तहसील से पंचायत चुनरी मानी हुई है, नगर पालिका और पंचायत दोनों टच है सब। तो मोदी जी ने इतनी योजनाएं निकाली हैं गरीबों के लिए, शिवराज सिंह चौहान जी ने इतनी योजनाएं निकाली हैं गरीबों के लिए, आप लोगों के लिए, फिर भी आप इन सब योजनाओं से वंचित हैं। जी सर। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से पहले तो? अब सर मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे। अब मोदी जी तो ठीक है, आप लोग खुद ही आए हैं तो देख रहे हैं कि हाँ कैसे पंचायत में योजना चल रही है। हम बोलेंगे तो मोदी जी कहेंगे मीडिया वाले कुछ भी दिखा देते हैं। नहीं, नहीं, इसलिए ऐसा नहीं आप है सर। बोलेंगे तो समझ में आएगा उनको कि उन्होंने जो योजनाएं चलाई हैं उनका धरातल में कहाँ तक वो क्रियान्वयन हो रहा है। अब क्रियान्वयन तो हमारे नज़र में नहीं आ रहा है सर ऐसा। तो मोदी ऐसा क्या करें कि आपके पास सीधे पैसा पहुंचे जो आपको मिलना चाहिए? अब ये हम क्या सोचें सर। हाँ आधार कार्ड है आपके पास? जी सर, आधार कार्ड है। जी। तो उसके बाद आधार कार्ड बनाने के पीछे यही उद्देश्य था कि कहीं ना कहीं गरीबों की पहचान करना और उनका जो बेनिफिट है, उनको जो फ़ायदा देना है, उनको जो सहायता देनी है, उनके खाते में डायरेक्ट वो चीज़ पहुंचनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो आवास योजनाएं हैं या बाकी जो योजनाएं हैं जो पंचायत, ग्राम पंचायत से सुचारू और संचालित होती हैं, उनको बंद करके डायरेक्ट गरीबों को फ़ायदा देना चाहिए सरकार को? तो अब ये तो सरकार को कर्मचारी को सोचना चाहिए ना सर। कर्मचारी ही तो आपको नहीं दे रहे हैं। जी सर। उन्हीं की वजह से तो आप प्रभावित लेकिन जो योजनाएं बना रहे हैं जी, उनको कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि नहीं कि गरीबों को मैं सीधे जाके पैसा दूं बजाय इन कर्मचारियों के, क्योंकि कर्मचारी तो अपना काम सही कर नहीं रहे हैं। जी जी सर, नहीं हो रहा है सर। हाँ जी। तो क्या कहेंगे? अब कहेंगे क्या सर, खाता हो बैंक का तो दे सकते हैं कि हाँ ये हमारा खाता है, उसके खाता द्वारा। आप पढ़े लिखे हैं, आपको बोलना चाहिए। मोदी जी से क्या सवाल पूछेंगे आप? अब मोदी जी से क्या कहेंगे, उनकी योजना चल रही है और सामने दिख रहा है कि हाँ क्या योजना चल रही है। ये तो रोड का है, गांव में भी देखिए यही स्थित है। अब ये कर्मचारी की गड़बड़ी है, किसकी गड़बड़ी है? मोदी जी तो दे रहे हैं। अब ये कहाँ हो रहा है, ये मोदी जी को पकड़ना चाहिए कि ये फाल्स कहाँ हो रहा है, गरीबों के पास नहीं पहुंच रहा है। कौन से कर्मचारी के पास, या कलेक्टर हो या और कोई भी हो, कहीं भी से, तो वहाँ से जांच उनको करना चाहिए, है ना सर। यही कमी है कि जांच नहीं हो रही है अधिकारियों के बीच में। हाँ कि हमारा पैसा जा रहा है गरीबों के लिए, तो
किस किस माध्यम से जा रहा है, कहाँ कहाँ से रुकावट हो रही है, ये नहीं जानकारी है मोदी जी को। अच्छा, तो अब अगर चुनाव होते हैं तो आप किसको वोट देंगे? देखिए हम तो कांग्रेस को वोट देंगे अब इस बार। क्यों कांग्रेस को? नहीं नहीं, अभी ये मोदी जी से शासनकाल में तो सब गरीब अघा गया है। अच्छा जी, यहाँ अलाउ किए थे गरीबों के लिए, हमें भले नहीं राशन कार्ड खाद्यान्न मिल रहा है, हाँ के 3-3 महीना फ्री मिलेगा गल्ला, और इतना बिजली मुफ्त रहेगी, न तो कोई बिजली मुफ्त, गरीब ने भरपूर दिया, कोई 3,000 कोई 4,000 कोई कितना दिया, दे रहा है, अभी भी दे रहा है, योजनाएं आ रही हैं, हाँ के ये ऐसा है। तो अब यही है सब साथ। राशन मिलता है हर महीने? नहीं, राशन हर महीने नहीं मिलता है सर। राशन कार्ड ही नहीं है तो राशन कार्ड नहीं, हमें नहीं, और गरीब को तो नहीं मिल रहा हर महीने में ना। वैसे कायदे से यार राशन की दुकान तो संडे को बंद रहना चाहिए, पर दिन खुला रहना चाहिए, ये नियम होना चाहिए। मगर यहाँ ऐसा नियम नहीं है, न कोई जांच है। कहीं महीना में एक बार हो गया, 2 महीना, 3 महीने में भी खुलता है, 3 महीने में भी खुलता है। गरीब फटफटाते हैं, कहीं गए अपना बनिया के यहाँ से गल्ला ले लिए, कहीं कहीं से ले लिए। आपने 2-2, 3-3 महीने में वो करेंगे तो कहाँ से होगा? आपका तो रोज़ का खुलने का वो है कि रोज़ राशन खुले गरीबों के लिए। आज वो कमाने गया है तो आज उसके पास पैसा नहीं है, कल है तो कल जाएगा ना साहब लेने ले। सही बात है। अभी जैसे जब ये रोड बन रही थी, आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई कि पानी के निकासी के लिए इसमें हर जगह बोंगी बननी चाहिए? हाँ, बहुत सब इंजीनियर से भी, ठेकेदार से भी झगड़ा भी हो गया सर। हाँ, कि देखिए हम लोगों का सुविधा ऐसा नहीं रहेगा तो देखिए रोड मत बनवाइए। फिर हम लोग भी ये सोचे कि नहीं, किसी तरह से ये बना रहे हैं तो रोड बनाने दीजिए, हम लोग का जो नुकसान होगा तो होना। अब नुकसान तो यही है कि आपका पूरा घर डूब क्षेत्र में आ गया इस रोड की वजह से। साहब देखिए अभी यहाँ पानी आज ये निकल गया, फसल भी गई, फसल ये हाँ रोड के किनारे किनारे जितने पास में है फसल गई है, कोई फसल इसमें उन्नत नहीं होगी किसानों का। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे। बोलिए सर। मोदी जी ने सरकार बनने पे कहा था कि पहले गरीबों के पास तक 85 पैसे नहीं पहुंचते थे 1 रुपए में, मात्र 15 पैसे पहुंचते थे। जी सर जी। जब से हम सरकार में आए हैं तो अब 1 रुपए का 1 रुपए गरीबों तक पहुंच जाता है। क्या हकीकत है? लगता है कि 1 रुपए तक गरीबों तक पहुंचता है पूरा का पूरा पैसा? नहीं पहुंचता है सर, नहीं, 1 रुपए भी नहीं पहुंचता है। कहाँ गायब होता होगा? अब ये गायब तो जहाँ से चल रहा होगा साहब, जहाँ इसका योजना, जहाँ से इसका संस्था होगी वहाँ से वहीं कमी हो रही है। जहाँ ब्रांच होगा इसका तो ब्रांच ही से गड़बड़ी होगी। आपका क्या नाम है? दिनेश कुमार पाल। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जैसे ये आप घर बना रहे हैं अपना, जी जी, ये छोटी छोटी टीनें लगा करके कई वर्षों में आपने बनाया होगा। जी जी जी। हर सीजन में यही हालत होती है। बरसात में तो हाँ इनका कुछ सुधार करना पड़ता है ना, तो हवा तूफान में जैसे ये खपड़ा है हट गया तो उसको सुधारना पड़ेगा तो ना। मजदूरी करवाने की, मजदूर लगाने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? अब साहब मजदूरी कहाँ से देंगे? आज ये 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है, कहीं आदमी कमाने भी जो है चल रहा है तो कमाने धमाने कोई सोचती नहीं है। किसानी में भी पता है कि व्यापारी 10 रुपये किलो गल्ला ले रहा है और शासन ले रही है 18 रुपया किलो, तो किसान के भी नहीं देख रही है कि मैंने ऐसा व्यापारी क्यों कर रहा है किसान के साथ। आपने तो 1 महीना खोल के 1800 का रेट में ले लिया किसान के, अब बाकी व्यापारी तो लूट रहे हैं, उनका कोई खोज नहीं है व्यापारियों का। कानून के बारे में कुछ पता है आपको? जो नए कृषि कानून लागू हुए हैं, 3 कृषि कानून, जिसका कांग्रेस भी विरोध कर रही है। नहीं, ये इसके नहीं है। जब हमारे यहाँ पंचायत में नहीं किसी को नहीं मिल रहा है तो जानकारी नहीं है। भले शासन निकाल दी है, पेपरबाजी चल रहा होगा कि हम ये इतने योजना निकाल दिए हैं, पेपरबाजी से योजना होती है। मतलब आपको नहीं मालूम है कि कृषि कानून जो नए संशोधन हुए हैं जी जी कृषि कानूनों में वो क्या है, आपको पता नहीं है? नहीं पता है साहब। और जो ये कृषक सम्मान निधि के अंतर्गत 6-6 हज़ार रुपये केंद्र सरकार राज्य सरकार देती है, वो मिलता है? आप नहीं मिल रहा साहब। पटवारी जो कि पटवारी को हमने 500 रुपये भी दिया। अच्छा, रिश्वत भी दी? रिश्वत भी दिया तो भी हमारे खाते में बोला। कौन है पटवारी आपके यहाँ का? पटवारी तो एक जन ब्राह्मण है, नाम लोहसाए के। नाम अब डायरी देखना पड़ेगा सर। अच्छा ठीक है, हम ढूंढ लेंगे जी। तो 500 रुपये आपने रिश्वत दी कृषि सम्मान निधि के लिए? हाँ जी, उसके बावजूद भी नहीं आया साहब। आज तक खाते में पैसा ही नहीं आया। तब कब दिए थे? कितने टाइम हो गए?
अरे यही मान के चलिए साल भर हो रहा है। एक साल एक साल हो साल रहा है। पहले इन्होंने एक दिया साल से आपको किसान सम्मान निधि कुछ नहीं से वंचित सर, रखा अभी गया। भी जानकारी भी लिए कितना नुकसान हो गया? तो हमको डांटा भी पटवारी, हम्म। बोला तुम्हारे सामने तो जाके घर कर दिए हैं, अब हम कहाँ कहाँ ढूंढते रहे। तो आपका 10,000 रुपए का नुकसान हो गया एक महीने में। तो अभी 6,000 मोदी जी देते हैं जी और 4,000 शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला था हाँ कि देंगे हाँ किसानों हाँ, को ये अपनी ये तरफ तो से। हल्ला है कि इतना पैसा आता है, मगर लेकिन आता कहाँ है? किसको मिला? हमने आज तक जिससे पूछा हमको सब किसानों ने बोला कि नहीं आता, हमको मिला नहीं। तो किसको मिल रहा है ये? अब ये तो साहब जब हमको नहीं मिल रहा है तो हमने अब किसी से हाँ एक दो से जानकारी लिए कि आपको भी मिल रहा है, तो बोले ना हमें भी नहीं मिल रहा है खाते में। अब कहाँ पता लगाएं जाके? बैंक में थोड़ी अब जाके पासबुक दे देंगे कि ये हमारा आया है। पटवारी के पास जाते हैं जो कि उसके पास सारा वो है। जितनी पहुंच है उतना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी किसी सरकारी योजना का लाभ आज तक नहीं मिला सर। रात को जब सोते हैं इन घरों में जी, जी। जो किसी भी वक्त गिर सकते हैं, तो डर लगता है। अब साहब इसी में तो रहना है, चाहिए गिरे या मर जाएं, रखना तो इन्हीं का है ना, तो कब तक डरेंगे? हाँ, गिरी जाएगा तो मर ही जाएंगे, तो क्या मिलेगा हमको? कुछ नहीं मिलेगा। जो ऐसा भी मिलता है वो भी नहीं मिल रहा है आज कई सालों से। हमारी पूरी टीम कोशिश करेगी कि आपको आपका हक मिले। चाहते हैं, और ठीक, अच्छी बात है साहब, मिल जाए। हम भी देखते हैं, हम सीईओ से मिलेंगे और आपकी समस्याओं के बारे में बात करेंगे। हो सकता है हम आपसे फिर से मुलाकात करने आएँ। ठीक है ना सर।